जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला ये व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके नए नए वस्त्र धारण करके पूजा करती हैं। इस पूजा में रोली, चावल, मौसमी फल यानी आम, खरबूज, बताशा, रोली या कच्चा धागा, दीपक रखकर, लोटे में जल भरकर, सभी सामग्री रखकर बरगद के पेड़ के पास आसन पर बैठकर पूजा की जाती है। कहानी सुनी जाती है और फिर पूरी, हलवा, खरबूज, चीनी आदि का और रुपए रखकर वायना मनसा जाता है, जो कि सास को या ननद को दिया जाता है। यदि बरगद का पेड़ ना हो तो वट वृक्ष की एक टहनी लेकर घर के गमले में या लोटे में रखकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद परिक्रमा भी की जाती है, कहानी सुनी जाती है। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत की एक पौराणिक एवं प्रचलित कथा है। एक राजा था अश्वपति। उनके एक ही संतान थी, उसका नाम था सावित्री, जिसको उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। जब कन्या बड़ी हुई तो उन्हें उसके विवाह की चिंता हुई। एक दिन रथ में बैठकर सावित्री घूमने निकली। उनकी नज़र जंगल में राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान पर पड़ी। राजकुमार को देखते ही सावित्री उन पर मोहित हो गई। एक दिन नारद जी महल में पधारे तो राजा अश्वपति ने उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाने को कहा। त्रिकालदर्शी नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री तो पहले ही अपने वर को चुन चुकी है, पर जिस वर को उसने चुना है वो तो अल्पायु है। उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाकर उसे बहुत समझाया। नारद जी ने भी समझाया कि बेटी, सत्यवान की उम्र बहुत थोड़ी है, ऐसी स्थिति में तुम किसी दूसरे वर को चुन लो। पर सावित्री नहीं मानी। उन्होंने उत्तर दिया कि भारतीय नारी एक बार ही अपने पति का चुनाव करती है। जो भी मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री समस्त राज वैभव का त्याग कर सत्यवान और उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। एक दिन सत्यवान जब लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां पर वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रखकर उसे लिटा दिया और पंखा झलने लगी। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गए। यमराज सत्यवान के जीभ को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, पतिव्रता नारी पृथ्वी तक ही अपने पति का साथ देती है, इससे आगे तुम नहीं जा सकती, अतः वापस लौट जाओ। सावित्री ये सुनकर भी नहीं रुकी और यमराज के पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम कोई वर मांग लो और लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार समझाने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे 3 वर मांगने को कहा। एक वरदान में उन्होंने अपने अंधे सास ससुर के नेत्र और खोया हुआ राज्य वापस मांगा। दूसरे वर में अपना कोई भाई नहीं था तो भाई मांगा। तीसरे वरदान में सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तीनों वर सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर यमराज जाने लगे।
सावित्री भी उनके साथ चलने लगी। अब यमराज का क्रोध बढ़ने लगा तो वो कहने लगे, क्या हुआ सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार वर भी दे दिए। सावित्री बोली, महाराज, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, फिर मैं पुत्रवती कैसे होंगी? ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस आ गई। खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। सावित्री के माता पिता को पुत्र की प्राप्ति हुई। समय आने पर सावित्री पुत्रवती हुई। इस तरह सावित्री ने अपनी सूझबूझ से यमराज पर भी विजय प्राप्त करी। ये एक सत्यनिष्ठ पतिव्रता भारतीय नारी की ही शक्ति है जो ऐसा कर सकती है। बोलो सावित्री माता की जय। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।